स्किनी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। भाई ये बॉक्सिंग डे क्या होता है? बॉक्सिंग डे इज फैसल भाई को पता होगा। इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स डे। अच्छा, I think that is why it is called Boxing Day. Boxing, unboxing. नहीं फैसल को पता Boxing of the gifts, and you know, on the eve of Christmas, this occasion is celebrated by the name of. ये जो है ना हुनैन भाई Boxing बहुत चलाक हैं ये भूल गए हम 3 साल से शो कर रहे हैं। 3 साल तो हो गए हमें। ये विंटर तीसरा विंटर है विंटर तो तीसरा है। Most हाँ, probably अब हर विंटर में हमसे सवाल पूछते हो क्योंकि बॉक्सिंग डे पे मैच जरूर होता है। जो आपने फर्स्ट टाइम पूछा था ना तो हमने उस वक्त आंसर डाली थी, हमने इग्नोर कर। दूसरी टाइम जब आपने पूछा था हम समझे सब बॉक्सिंग का कोई मैच होता होगा कि यार लाजमी 26 को मैच होता है। आपने भी यही बोला था। हाँ, इन्होंने उस दिन बताया था कि बॉक्सिंग ये होती है। हाँ, तो उनको बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। हाँ, तो अब हमें याद हो गया 3 साल अच्छा, तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी है। मेमोरी इतनी अच्छी है, तुमने अहम सवाल करा। ये वो होता है ना, ये वो हो गया, ये इस तरह बात करता है। यार चार ये मैच सवाल 71 रन आपके लिए नहीं था बराबर। फैसल भाई, आप लोगों के लिए नहीं था। ये तो जाहिर सी बात है, इसकी मेमोरी जितनी अच्छी है तो उससे नहीं, मगर मेमोरी आप लोगों की खराब हो गई है। आप शो के फॉर्मेट से हट रहे हैं। इसने ओके का सिग्नल दे दिया और हमने शो बाकायदा तौर पे स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं शो स्टार्ट कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड बॉल और एनालिसिस लेके कैसे हैं आप लोग। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह बॉक्सिंग डे के हर दिन। कोशिश करेंगे कि हम दोबारा उसी तरह रूटीन में आ जाएं। जो फ्लाइट उतरी हुई थी कराची वो अब वापस जा चुकी हैं। तो अब इंशाल्लाह शो रेगुलरली उसी तरह करेंगे क्योंकि हम जरा आगे पीछे चल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। जो बाहर से 2 साल में जरा टाइम देना पड़ता है ना उन्हें भाई। क्या ख्याल है फैसल भाई? हमें बहुत नखरे उठाने पड़ते हैं उन लोगों के जो आते हैं बाहर से। यार आज विराट ने भी कोई परफॉर्मेंस दी है। विराट ने परफॉर्मेंस दी है? विराट कहाँ से जिक्र आई है? डोमेस्टिक खेल रहा है ना। हाँ, आज नहीं कल मेरे ख्याल से। डोमेस्टिक खेल रहा है, खेलता है वो डोमेस्टिक। जी विजय हजारे भाई, खेल रहा अबे भाई। हाँ, वो आया तो है। तो यार ये अपनी होम कंट्री में इंग्लैंड में क्यों नहीं खेलता जहाँ से रन नहीं होते? तुम्हारी तरह से कॉलर खड़े नहीं है प्लेयर के, वो अपने मुल्क को वो देता है। अच्छा उन्होंने, मैं क्योंकि लड़के कमेंट आया था इसलिए मैंने सवाल ले लिया। उन्होंने भाई आपकी बात मतलब जिंदगी शुरू यहीं से हो रही है, खत्म यहीं से हो रही है कि बाबर क्या कर रहा है, हारिस रऊफ क्या कर रहा है, शाहीन क्या कर रहा है, शादाब क्या कर रहा है, हसन अली क्या कर रहा है, किसी को कोई गरज नहीं है। 4 दिन बाद आके शो करा, उसमें तुमने शुरू में जहर घोल दिया। अबे शादाब तो तेरे सीने पे लौटेगा। शादाब तो पक्का आ रहा है। गजब किया हुआ है उसने हुनैन। हाँ। और मैंने तो प्लेइंग 11 भी बना लिया उसके साथ। यार जैरेड किम्बर वीडियो मैंने कहा वही बोलने वाला था। जैरेड किम्बर का वर्ड सुना तो बोला क्या? शादाब इज शोइंग हिज आस। वो कह रहा है सीन बोलते बहुत गलत लग रहा है कि अपनी चूतरा देखा कूले देखा। He is doing that. वो बेसिकली कह रहा है वो तो ऑफ स्पिनर को लेग स्पिनर को दिखाने चाहिए। So he is coming दिखाते back. बमुआ कह रहा हूँ। बहुमा के भी बहुत बड़े मैं कह रहा हूँ बुमराह कूले टाइट के बॉल करते हैं। हाँ, दिखाने उसमें में ये भी कह रहा है कि जब पहले वो बॉलिंग करता था ना तो उसका एक चीक नजर आता था। पहले एक चूतर नजर आता था, अब दोनों चूतर हाँ, नजर जब उसने ये बोला तो मुझे याद आ गया उन्हें जब आप पैडल खेलते हैं हमारे साथ। नहीं यार फैसल भाई, वो मैं माज भाई को बता रहा था, वो फैसल भाई बिल्कुल सही देखते हैं क्योंकि वजन मेरा जो है ना 10 kg बढ़ गया। तो वो जब मैंने इतने साल बाद चेक किया, मैंने बोला ये बंदा बिल्कुल सही देखता है क्योंकि कपड़े वही हैं। 10 kg बढ़ गया तो कहीं तो लगेगा जाके। और सारा वजन एक ही जगह आके रखता है। खैर जी, आपस की मस्तियों के अंदर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, मगर बड़ा अच्छा टॉपिक निकाला। बात अगर हम यहीं से कर लें शादाब की, तो नैन भाई दिस इज अ गुड साइन कि शादाब जो है वो दोनों कूले दिखा के बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉल उनका अच्छी जगह पे पड़ रहा है। हाँ, बॉलर उनकी फॉर्म वापस आ गई नहीं है। दूसरा वापस पूरा आ भी गई। प्रॉपर नहीं दिखा रहा है उसने ये कहा डेढ़ कूला दिख रहा है अभी। डेढ़ कूला दिख रहा है। लेकिन उसका कमबैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नहीं, वो ये 1.5 कूला दिखा के अगर बॉलिंग करता रहा और आगे हमें भाई की पता नजर पड़ नहीं। गई तो टीम में कन्फर्म आ रहा है वो। तुमने देखा टेक्निकलिटी देखी कितना गौर से देखता है जैरेड किम्बर। वो कह रहा है एक पूरा नजर आता था और एक 1/5 नजर आता था। 1/5 उसने 5वां हिस्सा बताया। जैरेड किम्बर की मुझे नियत पे शक होने लगा है। कूले के करने थे जैरेड भैया, तो 4 हिस्से करते आपने भी 5 कर दिए। 1/5 का हाँ, उसने कहा अब जो है ना अब वो इतना बेहतर हो गया है कि अब दूसरा वाला भी है आधे से ज्यादा नजर आ रहा है। तो फिर मुझे सुकून हुआ कि अब अच्छी बॉलिंग करेगा। तो यार आई वाज रिकॉलिंग शेन वॉन्स एक्शन जब वो ये लेकिन ये बात कर कितनी रहा था। बेसिक चीज है कि आपका उससे हिप रोटेट नहीं होगी तो पूरा एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। साफ नहीं करो वर्ड को। और एंड आपका कूला नजर नहीं आएगा बॉल बैट्समैन और को। एंड में भी तो वो बोलता है हिप्स डोंट लाई, याद है वो।
बट भाई जैरेड भैया को सलाम है। हमने शो करा है जैरेड के साथ, जिन लोगों को नहीं मालूम मैंने कहा उनको बता दूं, हमारी वीडियो जाके आप देख सकते हैं, पिछली हमने करी हुई है लाइव सेशन, पूरा शो करा हुआ है 1.5-2 घंटे का जैरेड किम्बर के साथ। मेरे ख्याल से 1.5 साल तो हो गया होगा। हाँ ऑलमोस्ट 1 साल से तो ज़्यादा हो गया हमने जैरेड के साथ शो किया था। हमने माइक ले लिया ना, उसके बाद ही लिए थे। हाँ माइक हमने उसके बाद, क्योंकि हमें लगा कि हमारी वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब है यार, अब खर्चा कर ही लो जेब से, क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ हमें मिल नहीं रहा था खास उस वक्त ना। अब खैर आमदनी शुरू हो गई है, खैर शुरू हो गई आमदनी। वो आप क्या कह रहे हो, शादाब का जो है वो कूले दिखा के बॉल कर रहा है, तो बैट्समैन की आदत नियत खराब हो जाती है और आउट हो जाता है, तो वो टीम में वापस आ जाएगा। हाँ 4 आउट किसकी तो जगह आएगा? 4 आउट तो कर दिया उसने। मैंने तो प्लेइंग 11 बना लिए विद शादाब, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है इस बिग बैच के बाद। हुनैन यू आर राइट, शादाब इज गोइंग टू बी बैक इन द टीम। राणा फहीम अशरफ खेले, आई थिंक वो जो बंदा है हसन नवाज की जगह, और आपका खुशदिल शाह, और तीसरा कौन है, एक और है ना खुशदिल खुशदिल शाह तो भूल जाओ, ये स्क्वाड में होंगे। नहीं खुशदिल शाह की जगह वो आ रहा है राइजिंग स्टार में का जो है मास सदाकत, एशिया कप में जो था वो आ रहा है। अच्छा मास सदाकत आ रहा है। तो देखो मैं तुम्हें वो प्लेइंग जो हमारी पिछली थी ना, मैं उस टीम से कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर तुमको तो मैं जल्दी से तुम्हें बता दूं मैंने क्या सोची हुई प्लेइंग। नहीं मुझे तो सिर्फ बता दो किसकी जगह ला रहा हो शादाब को, मैं आपको बता दिया ना, मैंने हसन नवाज की जगह आ रहा है, समझो 6 के ऊपर आ रहा है। हाँ मैंने जगह उसकी बना ली है। नवाज भी टीम में है तुम्हारा, हसन नवाज भी, मजे की बात मैं आपको बता दूं, नवाज भी टीम में होगा, शादाब भी टीम में होगा, राणा फहीम अशरफ भी टीम में होंगे, और आपकी प्लेइंग 11 बनेगी उन्हें। राणा फहीम अशरफ को तो कोई नहीं हटा सकता, राणा को तो कोई नहीं हटा सकता। वहां पे हर्षित राणा और हमारे पास राणा और हमारे फहीम अशरफ, ये दोनों राणा जो वर्ल्ड कप के अंदर झंडे गाड़ने वाले हैं, देखेंगे भैया पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दूर होगा। बट फैसल अब देखो कूले तो दिखा रहा है ना, तो कूले दिखा रहा है, तो अब यार वहां दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भैया, हर जगह अगली जगह स्टॉइनिस नहीं खड़ा हुआ ना कि वो आउट हो जाएगा। अब जैसे कूले ऑस्ट्रेलिया में दिखाए वैसे श्रीलंका में भी दिखा दे। लेकिन उसकी टेंशन की इतनी बात नहीं है, एक तो वो कमबैक कर रहा होगा तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारेगा, कमबैक तो हमेशा, लेकिन मसला हारिस रऊफ है कि आप हारिस रऊफ को क्यों वापस खिला रहे हो? हारिस रऊफ टीम में रख रहे हो तुम? हारिस रऊफ स्क्वाड में पक्का आएगा। अबे नहीं करो यार, तुम क्या चाह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो कि सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी बस यही दो होंगे? हाँ बहुत है, क्योंकि स्पिनर का गेम है, श्रीलंका में मैच है। मैं चाहता हूं अली रजा है, कोई ऐसा बोल्ड स्टेप ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वहां से अली रजा को टीम में डाले। क्या खूबसूरत रिदम में पूरे लड़के ने अंडर 19 के भाई वो में बॉलिंग हो की सकता है ना, मजा आ रहा था देख के। सलमान शाहीन अफरीदी अगर हारिस रऊफ को नहीं लेते तो मोहम्मद वसीम जूनियर हो सकता है। बॉलर्स तो है, फहीम अशरफ तो होगा ही आपके पास, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो देखो हमें डेप्थ चाहिए, वसीम जूनियर के ज़्यादा चांस है। टीम डिस्कस जो भी करो, टीम आपका अच्छा परफॉर्म कर भी दे, लेकिन एक हारिस रऊफ ऐसा है कि सारी मेहनत पे एंड पे आखिरी ओवर में वो जो है ना पानी फेर देता है। जो शादाब कूले दिखाएगा ना उसका हगासी वो कर देगा। हाँ वो कर देगा। चलो सही, आप आगे बढ़ो। शाहीन, तो खैर शाहीन पे कोई बात करनी, शाहीन तो सही जा रहे हैं। नहीं सही तो एक भी नहीं जा रहा, कद्दू कोई सही जा रहा है। इसने देखो कितने साफ सुथरी से हमें शादाब पे लगाया और एक आदमी को सफाया कर दिया। मतलब उनपे इतनी पब्लिसिटी मास, इतना कैश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम BBL वालों को लिख देंगे भाई हम बाबर को इतना सपोर्ट करते हैं, हमें ले लो उस पे। नहीं मैं बिल्कुल आज बाबर के ऊपर बात करूंगा। मैं यार मतलब इंतहा हो गई फैसल, है ना, जिसे कहना चाहिए ना कि हगने की इंतहा कर दी है बाबर ने, और मुझे तो तरस और रहम आ रहा है। अब मैं बिल्कुल होप्स नहीं रख रहा, क्योंकि हुनैन हमने शायद लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो बाबर के प्रैक्टिस सेशंस आए, वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट सेशन के, यार वो जब आप अपनी बेसिक कोड छोड़ दोगे ना तो ये हाल होगा आपका। आप मतलब पेस बॉलर जिनको आप पसंद करते थे खेलना, सीम होता हुआ बॉल बाहर जा रहा है, और आप ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही मीडियोकर, बहुत ही एवरेज किस्म के बैट्समैन हो फैसल। वो अपनी टेक्निक, वो अपनी बेसिक जो एक उसकी चीज़ें थी वो भूल चुका है, और यहाँ से उसका वापस आना बेसिकली कानों का कच्चा निकला बाबर। दूसरों की बातों में आ गया बाबर। ये ज्यादती होगी अगर मैं कहूँगा, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज करके, उसको कह के पागल है, उसको इतना पागल कहा कि उसने कहा हाँ मैं हूँ पागल। उसने वो पागल बना करके दिखा दिया। आप किसी को बार बार एक चीज बोले जाओ, आप इसमें ये कहो कि वो कानों का कच्चा रहा, ये उसके साथ जाती है। आप उससे कहो कि बाबर के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं थी, वो ये प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर सका, ये जाती है। क्योंकि जो आवाजें तारीख में आज तक किसी बिना क्रिकेटर के बारे में ऐसी बातें नहीं हुई होंगी, उसको गिराने की ऐसी कोशिश नहीं हुई होगी। बड़े बड़े केसेस में लोगों के नाम आए, आमिर कहाँ से वापस आ गया, वसीम अकरम हमारे नाम है, सलीम मलिक हमारे एक से एक, हंसी क्रोनी है, किसी को ऐसे नहीं गिराया गया। इतने बड़े बड़े केसेस फंसने के बाद जिस तरह बाबर को खेलते हुए फैसल गिराया, ये ज्यादती होगी। अगर तुम लोग कहोगे ना कि यार
वो कमजोर निकला, नहीं। उसका दिमाग कमजोर है। मैं आपको कहूँगा ये जो दुनिया है ना, वो ये बात दो चीज़ें, एक तो कमा चला हंस की चाल अपनी चाल ही भूल गया, सिंपल सी बात है, और दूसरा उसको ये समझना चाहिए ये दुनिया ना बहुत जल्दी भूल जाती है। चाहे तुम जितने बड़े स्टार हो, जितने बड़े कोच हो, कैदी नंबर 804 यस, कैदी नंबर बहुत जल्दी भूलती है। इसको काम का टाइम नहीं, कुछ और चाहिए, नया चाहिए, नया। तो अगर ये अपनी जो इसकी कैपेबिलिटी थी ना, उससे कहीं और चला जाएगा ना ये, और भूल जाएगा कि मैं क्या, तो आवाम भी भूल जाएगी मगर इसको। फैसल अब टाइम निकल गया, अब देखो समझ में तो आ जाएगी। अब जब ये फ्लॉप होगा ना, अब जब ये जाएगा डिप्रेशन में, क्योंकि यहाँ से अब डिप्रेशन में ही जाएगा ये, जो मुझे लगता है डिप्रेशन में जाने में जब बैठ के देखेगा ना कि ये मैंने क्या किया, मैंने किन लोगों की बातों को किस तरह लिया उन्हें, तो फिर शायद अपनी कैरियर के आखिरी 1-2 साल ये कुछ परफॉर्म कर जाए। जिस तरह से ये खेल रहा है, मैं तो यार बड़ा उम्मीद हार चुका हूं। मैंने अपनी नजरें अब आगे लगा ली हैं, मुझे नजर आ रहा है अंडर 19 में मैंने एक इनिंग देखी है, मैं उस लड़के से उम्मीदें कर रहा हूं, वो आएगा, अब शायद वो कुछ करेगा हमारे लिए। यार इतना अरसे खेलने के बाद आप T20 ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हो, हाईएस्ट पेड आप BBL के फॉरेन प्लेयर हो। आज का मैच देखते ना हम, ये जो लास्ट मैच हुआ आज या कल जो भी हुआ है, उसमें टॉम करन ने 3 स्ट्रेट बॉलें मिस कराई हैं बाबर को। एग्जैक्टली, मतलब बॉल टच नहीं हो रही उससे। एग्जैक्टली यही तो जो आपको हो रहा है ना कि यार ये इतना बड़ा प्लेयर ये क्या कर रहा है, वो हाजिर नहीं है ना, हाजिर नहीं है, मतलब हर बॉल पे अंधा शॉट चला रहा है भाई, वो ट्राइंग टू डू जो कि उसको करना नहीं है, वो करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके अगर अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं और तो क्रेडिट आपको जाता है और उसके बाद आपके टीचर को जाता है। आपके बुरे ग्रेड्स आ रहे हैं तो टीचर से तो सवाल होगा ही कि आपने किसको गलत चीज़ पे लगा दिया, लेकिन असल में तब भी उसका डिस्क्रेडिट आपको ही जाएगा क्योंकि आप क्या आ रहे हैं, रिजल्ट बुरे आ रहे हैं। अब उस नज़र आ रहा है साफ कि उससे गलत डिमांड्स की गई हैं कि स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, ठीक है, उसका गेम ख़राब हो गया, लेकिन उसका ज़्यादा कसूर उसका अपना खुद का है ना कि वो क्यों सुन रहा है वो वाली चीज़, क्योंकि उसने ही बनाया 5000 रन, उन्होंने तो नहीं बनाया वो रन, उनको क्या पता। अभी भी नहीं समझ रहा वो गधा कि अगर वो अपने स्ट्राइक रेट से अपने तरीके से खेलता रहेगा तो बहुत अरसे तक वो नंबर 1 बैट्समैन रहेगा ऑफ T20, क्योंकि बाकी जो चौथे नंबर पे ना उसको बहुत टाइम लगेगा आने में। लेकिन वो वही बात है ना कि फैसल इट वाज अ प्लान प्रोपेगेंडा, जो अबे यार क्या बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है, ये प्लान था पूरा, तो उसका हाथ पकड़ के वो हिला देते हैं। नहीं यार, आवाज इतनी कसी ना, अब तुम नहीं समझ रहे, फिर तुम आने वाले वक्त में तुम बोलोगे हाँ यार ऐसे ही था, उसको जितना उसको बोला, जब वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ होगा ना कहीं अस्पताल के अंदर, फिर सब कहेंगे हाँ यार वाकई ज्यादा। तो भाई अंधा है, वो देख नहीं रहा कि मैं किस लेवल की कहाँ पहुंचा हुआ हूँ। वहां तो पाकिस्तानी कोई नहीं आगे बोल रहा ना तेज करो, खत्म करो, खराब करो, उसको उसकी परफॉर्मेंस पे लेके आए ना। अच्छा, स्ट्राइक रेट तेज हो गया क्या उसका जब उसको सेलेक्ट किया BBL ने? नहीं ना, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, स्ट्राइक रेट तेज। मेरा मकसद है जब उसने ये अपना स्टांस चेंज, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, जीरो, तो उसको पता है कि BBL ने उसको सेलेक्ट क्यों किया है, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ हिज करंट चेंजेस। अब वही तुम सब वो बातें कर रहे हो जो कि अभी समझना नामुमकिन है। मैं सिंपली तुम्हें ये कह रहा हूँ, मैं यही तो कहता हूँ, ये लोगों के पास काउंसलिंग होनी चाहिए भाई, इनके पास काउंसलर्स नहीं है जो इनको समझाएं कि बेटा किधर चल रहे हो। काउंसलर भी नहीं, उसको तो सबसे पहले जो उसको बता रहा है उसको शटअप कॉल देनी चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो भाई एक कान से सुने दूसरे कान से निकाले, उसको पता है मैंने क्या सही किया हुआ है, पहले उसी पे तो वापस आए, पहले फिर वहां से बिल्ड ऑन करेगा। वो तो उस पर ही वापस नहीं आ पा रहा और अपनी खराब फाउंडेशन को अब वो कैसे सही करेगा। अब उन्हें बातें ये भी तो होती है ना, कॉलर ऊंचे हैं, किसी की सुनता नहीं है, हाँ, ये नहीं करता, वो नहीं लगा करता। तो आप ये बातें भी तो सुनो ना, और अपनी गेम उसने पूरी चेंज कर ली, किसी की सुनता भी नहीं है, कॉलर भी ऊपर है, गेम भी चेंज हो गई। वो वीडियो देखी, नहीं पता कि मैं क्या हूं, वो रियलाइजेशन नहीं है अपने उस टैलेंट पे। वो जो मैं पांड्या के लिए बात करता हूं ना, कि वो जो एटीट्यूड है, वो जो एक है ना, क्या कहते हैं उसे, सिग्मा, क्या स्वैग जो है ना उनका, वो इसलिए बिकॉज ही नोज व्हाट आई कैरी विद मी, वो स्वैग आता ही जब आपको वो बिलीव ही नहीं होगा, बाबर को जब वो बिलीव ही नहीं होगा कि जो मैं है मास है, वो मैं दैट इज द बेस्ट थिंग भाई, तू वो बिलीव ही नहीं कर रहा तो कैसे करेगा। तूने वो वीडियो देखी हो जो बंदा उससे बच्चा ग्लव्स मांग रहा है, वो पूछते हैं कोई एडवाइस दें बच्चे को, हाँ। वो बैग खोल रहे हैं, आप उसका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अपने आप को इतना समझ रहा है वो। आप क्या बताएं मैं आपको कि आप जो है ना बस बिलीव इन योरसेल्फ के बारे, इसमें एंजॉय करो, आप एंजॉय करके ना जो उसको ग्लव्स निकाल के देते हैं बच्चे को, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज देखो आप बाबर आजम की। यार आप बाबर आजम हो यार, वो बच्चा आपका फैन है, आप बच्चे को गले लगाओ, मिलो, कोई अवाम तो है नहीं, अकेला तुम हो, अकेला बच्चा और एक बंदा वीडियो पीछे लोग चढ़ते हो यार, ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हो। नहीं आता ना, इतना नहीं आता है, अगर इतना आता होता तो आज ये हाल ना होता। यार आप खैर आगे बढ़ो, आप छोड़ो, बाबर की बात नहीं करो, दिल खराब होता है। इंटरव्यूज देखते हो बाकी हमारे प्लेयर्स के और बाबर के देखते हो, आपको एक फ़र्क साफ नज़र आता है, बाबर ने अपने आप पे भी खुद ज़्यादा मेहनत वैसे भी नहीं की हुई। जो आपने केविन पीटरसन वाला इंटरव्यू देखा था, वो बहुत जल्द मुझे लगता है या नेक्स्ट सीज़न में वो शाहीन अफरीदी का भी करेगा इंटरव्यू, आप देखना फ़र्क
उसने जैसा भी है उसने अपने आप को थोड़ा बहुत तो किया है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज आप BBL में जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं सब उठा लो, क्या है ये जब आए थे उस वक्त अच्छे थे, अब ये बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बन गए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनसे भी बुरी है, क्योंकि ये अब आपको वहीं पे जहाँ पे थे वहीं पे स्टक नज़र आ रहे हैं। जो आपने फर्स्ट टाइम उनको देखा था उससे भी बेकार नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे, किसी को भी ले लो। यार मकसद ये है कि मैं तो कह रहा हूँ BBL को हम अभी जब BBL जब तक बाबर पे पैसा लगा रहे हैं हमको कनेक्ट कर लें कि भाई हम बाबर के बारे में बहुत तारीफ करते हैं, पुरानी वीडियोस भेज दें कि शायद BBL हमें भी स्पॉन्सर कर दे। कितना साथ दिया हमने तुम्हारा, एशेस तो आज सुबह ऐसे शुरू हुआ, इंग्लैंड ने बोला बाबा आज तो अपना दिन है बॉक्सिंग डे, फिर क्या हुआ मास भाई उसके बाद हुआ ये, फिर उन्हें लगा कि जो है ना कुछ कुल्हाड़े आ गए, अपनी कुल्हाड़ियां निकाल के, मतलब यार कहने का मकसद ये होना है कि इतनी फट्टू टीम इंग्लैंड की मैंने नहीं देखी। बट ओवरऑल मतलब व्हाट अ डे ना बॉक्सिंग डे का, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा चांस, 150 पे तुमने पकड़ लिया, अब तुम्हें जाके रन करने, मगर इतने डरे में उन्हें, और वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन, द वे ऑस्ट्रेलिया प्लेड, और व्हाट अ डे एट MCG। मेरा ख्याल है कोई 120 साल का MCG का रिकॉर्ड टूटा है। मैं ये आपको बात बताता चलूं, लास्ट टाइम एक दिन में, पहले ही दिन में ओपनिंग डे में 20 विकेटें जो गिरी थी वो 1901 या 2 में गिरी थी, 1901 में। अच्छा हाँ 1901 में गिरी थी ऐसे एशेस का जब, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं 14 विकेटें 17 विकेटें इस तरह देख रहे हैं, लेकिन 20 नहीं देखी थी अभी, 20 नहीं देखी थी। और ना MCG के अंदर बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड रहा। बट व्हाट अ डे ना एट MCG उन्हें, क्या शुरुआत थी, वही एटमॉस्फेयर, वही एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटता है। पहले 1992 का 87,000 अटेंडेंस का रिकॉर्ड टूटा था 2015 के अंदर जो फाइनल हुआ था, वहां पे कुछ 90,000 प्लस लोग आए थे, और आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया बॉक्सिंग डे में। आई थिंक इट वाज अराउंड 94,000 जो अटेंडेंस थी, या नहीं 94 जब टूटी, और 100 के क्रॉस किए शायद ऐसी समथिंग लाइक। लेकिन अगर आज इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा होता ना तो ऑस्ट्रेलिया इनको 50 रन में आउट करता। बिल्कुल ऐसे ही होने वाला था ना, और इंग्लैंड ऐसी बेवकूफ़ी करता क्यों? लास्ट 5 टेस्ट मैचेस का जो वहां रिकॉर्ड रहा है कि भाई जो टीम टॉस जीती है उसने पहले बॉलिंग ही की है, सिवाय एक दफा के जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने करा था विद इंडिया इन 2022 आई थिंक 2022। देखो वो जीता था ऑस्ट्रेलिया, आर्चर इंजर्ड हो गया, उसकी जगह गस एटकिंसन आया, ठीक है, पिछले मैच में नहीं खेला था, उससे पहले खेला था, बॉलिंग सही कर रहा था वो गस एटकिंसन, उसने अच्छी बॉलिंग की, हेड को आउट कर दिया। ये ब्राइडन कार्स के पास है ना, मेरे ख्याल से स्टोक्स की कुछ जो है ना वो कुछ तस्वीरें हैं जो स्टोक्स जो है ना हमेशा उसको उससे ओपन कर रहा है, और वो बॉलिंग सही नहीं कर रहा पूरा, मतलब समझो एशेस गुजर गया तकरीबन, वो बॉलिंग पे आता है और कमेंटेटर हर वक्त ये कहते हैं यार ये बहुत शॉर्ट बॉल कर रहा है, इसको आगे करनी चाहिए, इसको आगे करनी चाहिए। वो अपना नया बॉल शुरू के 4 ओवर उसी में ज़ाया कर देता है ब्राइडन कार्स। तो देखते हुए लग रहा था कि यार ये जो बॉलिंग ज़ाया कर रहा है, नया बॉल ज़ाया कर रहा है ना, ये विकेट्स। जॉश टंग फिर बाद में आया, उसने विकेट्स लेना शुरू की, लबुशेन को, वेदरहिल को उसने आउट किया, लबुशेन को, स्टीव स्मिथ को बड़ी प्यारी बॉल की जो अंदर एंड पर बॉल आई थी, लेकिन वो लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना इनको इससे भी कम पे आउट करेगा। यार तुम्हें लग रहा था, मैं तो ये उम्मीद नहीं कर रहा था ना, क्योंकि उस वक्त तक इतने डरे भी नहीं लग रहे थे फैसल। जब ये बैटिंग करने आए, सिवाय हैरी ब्रूक के, क्या उसने स्टार्ट लिया, मतलब कौन डरे हुए नहीं लग रहे थे? डरे तो नहीं थे। यहाँ पे एक बंदा कह रहा है खेल लेते भाई, जब ये हाल हुआ है। उन्हें रूट कैन स्कोर 200 हंड्रेड्स पर वो स्मिथ के जूते के बराबर भी नहीं होगा कभी। प्रॉपर फ्लैट ट्रैक बुली हु इन्फ्लेटेड हिज स्टैट्स पोस्ट 2020 ऑन फ्लैट ट्रैक्स, 7 innings 106 फेलियर्स। रूट का तो बहुत भाई ऑस्ट्रेलिया की बुरा बात हाल कर रहे हो हुआ तुम, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है वो, 2 डक्स हो गए उसके ऐसे। तो यार ये इसने हेटर ने कोई यार डक पे क्यों नहीं कुछ शर्त लगाई? मैं ये सोच रहा था। नहीं 100 पे लगाई थी ना, उसको करना चाहिए 2, एटलीस्ट 2 कर देता कि अगर एक नहीं कर सका तो मैं भागूंगा, नहीं तो कोई और भागेगा। नहीं मैं भी कह रहा हूं करने चाहिए था डक पे किसी और की रखता। रूट ने अगर 3 डक्स किए तो मैं उल्टा लटकूंगा। नहीं अपने आप को ना करे, अपने आप को नहीं, हर चीज अपने पे क्यों करे? उम्र थोड़ी है उसकी। नहीं तो फिर वो उम्र का तकाजा है उन्हें, उम्र का तकाजा है। जब 3 डक्स हो जाते तो फिर बाद में कहता ना नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, मैंने कह तो दिया, अब करेगा कोई ना, ये करेंगे, हाँ ये करेंगे, कोई भी ये करेंगे। मगर जी रूट भी डक पे आउट हुए। मगर उन्हें पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। ख्वाजा तुम्हें कैसा लगा यार? ख्वाजा अच्छा मुझे तो सबसे ज्यादा कंट्रोल जो पूरी इनिंग में लगा वो ख्वाजा लगा। अच्छा रिदम में बैटिंग कर रहा था वो, और बॉल उसको बहुत अच्छी पड़ गई, लेकिन मेरे ख्याल से तो सरप्राइजिंग तो वो था बाद में जो बाद में आया नीसर, उसने 40 रन 35 रन बहुत हाँ, ये जो टेस्ट मैच खेलने के लिए आया नीसर, उसकी पैट कमिंस की जगह नीसर को खिलाया ना इन्होंने, नीसर को खिलाया, उसने जबरदस्त बैटिंग करी। स्टोक्स की प्लानिंग, मतलब यार समझ में नहीं आ रहा फैसल, एक वक्त लग रहा होता है यार बड़ा दिमाग से चल रहा है। मतलब स्टोक्स ने कैरी को आउट करने के लिए
परफेक्ट फील्ड लिया, परफेक्ट बॉल करा, मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना तस्वीर पेंसिल से जो ना कागज पे उसने जायचा खींचा। पूरा जायचा वो बनाकर आया था अंदर से, देखो ये करूंगा तुम तैयार रहना और ये इस तरह से आउट होकर चला जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। उसने लेग फाइन लेग ऊपर लेके उसने वो लेग स्लिप टाइप उसने वो फील्डर खड़ा करा, उसको जो है ना वो इधर बॉलें करता रहा और एकदम उसने अपनी बॉल जो है ना एक लेग स्टंप के ऊपर उसको करी, बिल्कुल उस लेंथ के ऊपर जहां से वो अपनी वो मारता है। नहीं मास उसने वो मारी। स्टोक्स जो है ना टैक्टिकल कैप्टन नहीं है, वो जज्बाती कैप्टन है। मैं आपको तो वो बता क्या हरकत थी यार, मैं आपको वो उसने बताऊंगा, करी वो आपने वीडियोस देखी हैं, वो अक्सर लाइव पे यूट्यूब पे लोग चल रहे होते हैं, वो जो वो पिंग पोंग की बॉल होती है उस पे किसी छोटे से बॉक्स पे मारनी, वो ग्लास पे गिरानी होती है, वो पूरा दिन लगे होते हैं और वो फिर जाके हो जाता है, फिर उसके शॉर्ट्स बन के आते हैं, रील्स बन के आता है। स्टोक्स वो वाला कैप्टन है, पूरा दिन लेग स्लिप लगा के रखी थी, तो कभी ना किसी ने एक ने तो आउट होना ही था। अपनी बॉलिंग पे, अपनी बॉलिंग पे, अबे नहीं, अपनी बॉलिंग पे करता है वो यार। सही है। नहीं उस आज हुआ ये दिन स्टार्ट हुआ, एक तो वो वेदरहिल्ड जो है ना वो पता नहीं किस तरह अजीब तरीके से खेलता है, इतना झुक के खेलता है जो उनका ओपनर है, तो वो थोड़ा सा बेंड कर रहा था और बॉल ब्राइडन कार्स बार बार लेग पे किए जा रहा था, तो उसने उस वक्त से शुरू के तीसरे ओवर से ही उसने कर दी थी भाई लेग स्लिप, ओवर एंड तक उसने रखी है लेग स्लिप अपनी बॉलिंग पे उसने, लेकिन आउट करने के लिए वो बॉल सही जगह पे करा दी जो एलेक्स कैरी ने खेला, वो करके दिखाना चाह रहा था सबको, जो कह रहा था करने के लिए वो खुद उसने करके दिखाया। मगर ऐसा कभी पहले हुआ है कि एक ही दिन में 2 इनिंग्स और तीसरी इनिंग स्टार्ट हो गई हो? यार देखो हुआ तो है ऐसा लाजमी, क्योंकि वरना ये रिकॉर्ड्स के अंदर बताते, याद नहीं है हमें, मगर एमसीजी का रिकॉर्ड इन्होंने बताया कि 2 दफा 1901 में, जो मैंने भी आपको बताया कि ऐसा हुआ था 1901 में, 1901 और 2 के बीच में कह रहा था 1901 हुआ ना भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट बंदा आपको फिगर दे रहा है। 1901 में ऐसा हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि इनको क्रिसमस बनानी है अपनी, उन्होंने कहा यार जल्दी निपटाओ, कल खत्म हो जाएगा, कल का दिन निपट जाएगा और पार्टी करेंगे 4 दिन। ये भी मुमकिन है यार, ऐसा हो सकता है। मगर इसको जो नहीं किस तरह का क्रिकेट हो रही है भाई। चौथे दिन की टिकट ली होगी ना, वो तो इंग्लैंड की टीम को खूब गालियां दे रहा होगा जिसने चौथे दिन की टिकट ली होगी क्योंकि मैच 3 दिन से आगे नहीं जाता, शायद हो सकता है कल ही खत्म हो जाए मैच। वापसी तो होती होगी। वापसी? हाँ। क्यों वापसी होती होगी? नहीं होती होगी। हेडन को चाहिए पैसा वसूल कराएं इन लोगों का। कौन से हेडन को? हेडन को यार, मैथ्यू हेडन जो है। अच्छा कल क्या देख रहे हो तुम? कल क्या देख रहे हो? कल भी यही करेंगे या कल कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी? नहीं कल भी है, कल तो ऑस्ट्रेलिया इतने जल्दी थोड़ी आउट होगा, कल ऑस्ट्रेलिया करेगा। नहीं, अब मुझे लग रहा है लंबे रन। फैसल साहब देखें 45 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, ये भी मैं बताता चलूं कि ये दिस इज द 3rd लोएस्ट ओवर्स फेस बाय एन ऑस्ट्रेलियन टीम इन एशेस। इससे पहले 45 ओवर में आउट हो गए। 45 ओवर में आउट हुए। इससे पहले जो सेकंड नंबर पे वो 42 ओवर्स है, और जो पहले सबसे शॉर्टेस्ट ओवर में आउट हुए दैट वाज 28 ओवर्स। तो ये इतना शॉर्ट हुआ है, मगर ये विकेट शुरू में तो बड़ा खूबसूरत ग्रीन ऐसा नजर आ रहा था, मगर विकेट इतना, जैसी बैटिंग आपने करी वैसा, मतलब जिसने जैसा खेला उस पर वैसा परफॉर्म किया उसने। वो ये नहीं कहोगे आप कि इतनी खतरनाक बॉलिंग वो थी, 30 ओवर तक सीम हुआ है बॉल, मगर वहीं पे हैरी ब्रूक ने निकल के छक्के मारे, ठीक है ना। वहीं पे तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया की साइड से ख्वाजा ने रन करे। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि हाँ जी दे कैन बैट ऑन दिस। अगर वो उस पर कंट्रोल रख के और इतना डर के, इंग्लैंड वालों ने फैसल जो मैं कह रहा हूँ ना, डर के खेले पट्टू, उन्होंने बैटिंग बहुत डर के करी है यार। हैरी ब्रूक्स ने आके जिस तरह पहला बॉल खेल रहा है स्टार्क को, आउट हो गया, पता नहीं कौन गया। एस नहीं है, हैरी ब्रूक है, ब्रूक हैरी ब्रूक है, हैरी ब्रूक, ब्रूक नाम से तो दवाइयां आती है। हैरी ब्रूक ने पहला बॉल जो निकल के खेला है ना, वो आप देखते, और स्टार वो भी हंस रहा था, स्टार ने क्या हरकत। हाँ तो बल्ले पे नहीं लगी ना, बल्ले पे नहीं लगी, मगर फिर उसने वही शॉट पे छक्का मारा है, फिर उसने निकल के। आपको निडर होके बैटिंग, लेकिन माज देखो, ये जब बैटिंग करता है हैरी ब्रूक, तो ऑस्ट्रेलिया में इसके बैटिंग स्टाइल पे रन्स तो आएंगे, लेकिन इसको लंबे रन्स नहीं आ रहे। जब यही स्टाइल हेड करता है तो वो बेसबॉल खेल के दिखाता है इनको, वो तो 150 रन करता है। हैरी ब्रूक के 40-50-60 से ऊपर आते नहीं है, उसके एक इनिंग्स तो आए। और आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज्यादा लोगों ने परफॉर्म नहीं किया इस सीरीज में। स्टार्क कर रहा है, स्टार्क तो यार बैटिंग में भी 50 की एवरेज है, आज के मैच से पहले 50 की एवरेज बैटिंग में उसके 22 विकेट्स थी, आज 2 विकेट्स और आउट क्लास कैच पकड़ लिया उसने। अगर वो ना पकड़ता तो आज फिर हाँ बेन स्टोक्स अगर स्टार्क एंड में खड़ा हो जाता। वो कह रहा हो बेन स्टोक्स ने कैच पकड़ा होगा, स्टार ने बोला होगा जी बेन स्टोक्स आज मेरी 50 की एवरेज खराब कर। तुम कल क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो कल रन आ रहे हैं? कल ऑस्ट्रेलिया के रन आ रहे हैं? कल ऑस्ट्रेलिया के रन आ रहे हैं। कल एक तो पिच जो है ना एमसीजी का पिच, पहले दिन थोड़ा सा माज भाई सरप्राइजिंग स्लो होता है, अगले दिन फास्ट होता है सेकंड, तो बॉल अच्छा आएगा बैट पे। अच्छा तुम कह रहे हो बैट पे अच्छा आएगा बॉल? हाँ मेरा भी मानना है कल ऑस्ट्रेलिया नॉट आउट होगा पूरा दिन खेलेगा। आई थिंक सो।
मुझे ऐसा लगता है पहले दिन ये हबड़ दबड़ी में विकेट्स तो दे गए उन्हें, बट आई थिंक इनको खेलना तो चाहिए। चलो कल का दिन देखा जाएगा। कल का दिन नहीं भी, अगर वो आउट भी होते तो मुझे लगता है 250 रन तो पक्का करेंगे वो, और 250 40 की उनके पास लीड है, तो 300 के करीब का टारगेट तो इंग्लैंड का होगा ही होगा। 300 के करीब इंग्लैंड बना लेगा। अपना बीबीएल भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है ना, तो ये अच्छा देखो ना, स्मिथ भी तो बीबीएल के सिक्सर्स में टीम में है ना, सिडनी सिक्सर्स में नहीं, एशेस खत्म होने के बाद जाएगा ना वो। मिल लेगा बाबर से, कुछ सिखा दे उसको। बाबा वो उल्टी सीधे ना सिखा दे उसको, वो उल्टियाँ सिखा दे उसको। हुनैन में आपने स्मिथ के भी कोई क्या नाम है रिकॉर्ड उसका, अच्छे नहीं है बहुमा पास। ने क्या कहा है? बहुमा ने तो भाई कहा नहीं है, बहुमा ने आर्टिकल लिखा है खुद, तो और वो क्रिक इन्फो पे आया है, रिटन बाय बहुमा। और वो कह रहे हैं कि जब मैं मैच खेल रहा था तो मुझे तो नहीं पता क्या हुआ है, जब मैं गया हूँ मुझे फिर अपने जो है ना वो स्टाफ से पता चला है टीम के कि ये बोला गया है। तो उसने कहा कि जो फील्ड में होता है वो दैट स्टेज ऑन द फील्ड बट यू डोंट फॉरगेट इट। तो उसने ये कहा है, मुझे याद रहेगा हमेशा ये जो ये कहा गया है, तो उसने ये बात कही है, तो इसलिए हमने उसने बताया कि मुझसे आके बुमराह पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी। उसके साथ ऋषभ पंत था पीछे खड़ा हुआ, वो कह रहा था बबूमा भैया जाने तो माफ कर दो। उसने बोला जो फील्ड पे तुमने कह दिया वो कह दिया, याद तो मैं रखूंगा, बताता हूँ मैं कौन हूँ। कब बताएगा? उसने बता दिया उसने। T20 तो हार गए। तो T20 में वो था कब, शुरू के मैचेस में। T20 वर्ल्ड कप में बताएगा। T20 वर्ल्ड कप में तो हम बताएंगे ना यार। अबे हम क्या बताएंगे? ये हम और बुमराह उसने कौन ये है, भी क्या कहा कि है? हम तुक्के में नहीं जीते इंडिया में, कि हम आए और हमने अच्छा खेला, हम जीत गए। हम काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे अच्छा परफॉर्म करने की। पाकिस्तान में हम 1-1 जीते, फिर मार्करम वहाँ पे कैप्टन था, उसकी अच्छी इनपुट्स थी, उसने अच्छा सपोर्ट किया। अपने कोच के बारे में उसने बात की, उन्होंने ज़्यादा प्लानिंग की। फिर उन्होंने कहा उन पर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर आ गया था, वो ग्रोवेल वाले कमेंट के बाद। तो उसने कहा वो मैं जो है वो मतलब अभी ये कह सकता हूँ कि कोई और वर्ड यूज़ कर सकते थे, उनकी इंटेंशन सही थी, मतलब वो जो कहना चाह रहे थे कि हम उनको फील्ड पे जो है ना और ख्वार करना चाह रहे हैं, बात लेकिन कुछ और बोल सकते थे। जेरेड किम्बर की अगर जहाँ तक बात है तो कूलों का गेम है ना, तो साउथ अफ्रीका पे जीत जाएगी वर्ल्ड कप। Because Bavuma have the biggest coolers. एज कम्पेयर टू हाँ, लेकिन आपको शॉट खेलने के लिए नहीं दिखाने, वो आपको स्पिनर को Bowling अपना करके एक्शन। नहीं, जब शादाब खान बॉल करेगा और सामने बहुआ खड़ा होगा तो कहेगा मेरे पास तुमसे बड़े हैं तो मैं क्यों तुम्हारी उस पर लालच करूंगा ना, तो मैं जीत सकता हूँ। हुनैन भाई यार एक इसका कमेंट ले लो, मेहदी अकरमी का बहुत देर से शोर कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने पाकिस्तान 11 बनाई है फॉर वर्ल्ड कप। वो कह रहा है फरहान, साइम, बाबर, सलमान सलाम लिख रहे हो तुम, सलमान नाम है उसका, सलमान, फ़खर, शदाब, नवाज, राना, शाहीन, अबरार, हुनैन को भी टीम में डाल दिया तुमने। हुनैन कैसी है मेरी 11? हाँ, इसकी छाप दी इसने मेरी टीम। क्या है वापस मेरी टीम छाप दी। वैसे अबे मेहदी अकरमी का मुंह तो छोड़ दे। इसका मैसेज ले लो मुझे, फखर के नीचे क्या लिखा था इसने? यूजर का एक मैसेज ले लूं फिर तुम लेना। वो कहता है अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेट क्रिटिसिज्म सुन के बेकार बन जाए तो उसे घर ही बैठना चाहिए। 12 साल का बच्चा नहीं है कि वो सालों से इंटरनेशनल खेल रहा है। इस पर इसने एक और कमेंट किया था, बड़ा अच्छी बात बाबर के लिए एक्सप्लेन की थी इसने तुम्हें, माज भाई आपके लिए की थी, वही मैं देख रहा हूँ। 10 साल से इंटरनेशनल खेला है, उससे पहले 2 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और डोमेस्टिक भी। बैट पर बॉल नहीं लग रही और आपको ये प्रोपोगेंडा लग रहा है। अंडर-15 में भी बच्चों को पता होता है कि क्या सुनना है और क्या नहीं, और आप बाबर आजम को कह रहे हो कि वो क्या तुम अंडर-15 के बच्चों को मिला रहे हो बाबर आजम से? कहाँ वो पहुंच गया था? उसने कहा कि ये तो सुनो वो क्या क्या गधे, वो ये कह रहे हैं कि अंडर-15 के बच्चों को प्रोपोगेंडा के सुन ली मैंने, समझ ली वो बात। मैं उसको उसी का जवाब दे रहा हूं कि बाबर को है ना एग्जाम्पल उसने ऐसी दी कि अंडर-15 के बच्चे, अबे बाबर का उनको क्या पता, उन्हें कोई कुछ बोले उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ना। जो बाबर आजम जिस लेवल पे चला गया, जहां वो पहुंच गया, उसके ऊपर कितनी बातें करी हैं लोगों ने, तो उसको नहीं उसका दिमाग अफेक्ट करेगा। नहीं पढ़ना चाहिए ना उसको भी। वैसे कहने से थोड़ी भाई होता है समझा करें ना, तुम्हें पढ़ा आज तक 25 साल से कह रहे हैं कि तू पागल है। अंडर-15 वाले बच्चे को बात समझ नहीं आती तो उसको डांट का या इफेक्ट भी नहीं होता। बाबर को बात समझ आती है, बाबर नाजुक है, वो असर ले लेते हैं। माज भाई ये कहना चाहिए, उसको असल में बूज बम्स हो जाते हैं। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। ऐसे लूज बम्स हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं। चले यार हुनैन भाई, बाबर की बात कर देते हैं यार, ये मूड खराब कर देते हैं ये लोग। क्यों आपका मूड क्यों? आप खुद बात किया करो ना, ताकि किसी और को मौका ही ना मिले। मौका नहीं मिलेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। चले जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। देखते रहें चार यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है अन्नू की आवाज़ सुन के।